हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे। क्या आपके साथ ऐसा होता है जो कि मेरे साथ होता था? जब भी आपका 9वां महीना स्टार्ट होता है ना, तो मन में बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती हैं बच्चे को लेके कि हमारा होने वाला संतान जल्दी से जल्दी हमारे घर आए। बहुत सारी तैयारियाँ करनी होती हैं, बहुत सारा उसके बारे में सोचना होता है। जैसे कि मैंने ये सारी चीज़ें सोची थी कि जब भी मेरी फ़र्स्ट डिलीवरी होने वाली थी, तो जब 9वां महीना स्टार्ट हुआ तो बस मेरे मन में एक ही ख्याल था, बस जल्दी से जल्दी जो कुछ भी होने वाला है बस जल्दी से आ जाए मेरा बेबी मेरे पास और मुझे पता चल जाए मेरा बेबी होने वाला है, वो क्या हो रहा है, लड़की होगी या लड़का होगा। ये क्यूरियोसिटी हर महिला के अंदर होती है और घर में जो भी फैमिली होती है उसके मन में भी ये सवाल ज़रूर आता है कि होने वाली संतान लड़की है या लड़का है, क्योंकि उस हिसाब से हमें तैयारी करनी होती है। बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं अपने होने वाले बच्चे के लिए, जैसे कि कपड़े लेना और उसकी तैयारी के लिए स्वागत करना कि हम लड़की होगी तो हमें क्या स्वागत करना है, कैसे तैयारी करना है, लड़का होगा तो कैसे तैयारी करना है। तो ये सारे सवाल 100% आप लोग के मन में चल रहे होंगे और जिसकी डिलीवरी होने वाली होगी उसके मन में भी चल रहे होंगे। अगर ऐसा सच है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए, मैं आप लोग के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। अपना जो मेरे बेबी के टाइम पे मुझे सिम्टम्स दिखाई दिए ना, लड़के के टाइम पे वो सारी कुछ आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो थी मेरे साथ हुई थी मेरी बेटी के टाइम पे। जब मेरी बेटी होने वाली थी तब मेरा वेट जो था बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। वेट जो होता है बेटी के टाइम पे ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। वो क्यों? ऐसा नहीं कि बेटे के टाइम पे नहीं बढ़ता है, बट बेटी के टाइम पे भी जो है, बेटी के टाइम पे हमारा बैक साइड जो होता है वो बहुत ज़्यादा उसका वेट जो है बहुत ज़्यादा होता है। बैक साइड ही हमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है बेटी के टाइम पे, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था। बेटे के टाइम पे ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन बेटी के टाइम पे बैक साइड बहुत ज़्यादा हो गई थी और हर कोई देख के ही टोकता था कि हाँ, इसको ज़रूर लड़की होगी। ये चीज़ मेरे साथ होती थी। और बाकी मुझे जब लड़की होने वाली थी ना, तो मुझे वोमिटिंग भी बहुत ज़्यादा हुई। लगातार 3 महीने तक वोमिटिंग की समस्या रही मुझे। बट मेरे साथ ऐसा बेटे के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं हुआ था। मुझे बिल्कुल भी वोमिटिंग नहीं हुई थी। शुरू में जब मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई थी तो 1 से 2 बार मुझे वोमिटिंग हुई, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं हुई। और लड़की के में मुझे 3 महीने तक लगातार वोमिटिंग रही। कुछ भी खाना पीना ये सारा कुछ मुझसे होता ही नहीं था। मुझे टैबलेट लेनी पड़ी थी वोमिटिंग कम करने की, कि वोमिटिंग ना हो, क्योंकि इससे बच्चे को भी दिक्कत हो सकती थी। बच्चा कमज़ोर होगा, ऐसे हम कुछ भी खाएंगे नहीं, वोमिटिंग करते रहेंगे तो इससे बच्चा भी कमज़ोर हो सकता था। इसलिए मैं टैबलेट वगैरह खाती थी, तब भी मुझे वोमिटिंग होती थी। ये चीज़ मेरे साथ हुई थी। इसके अलावा देखिए, स्तन में भी आकार, जो स्तन का आकार होता है उसमें भी थोड़ा चेंजिंग आ जाती है। जैसे कि स्तन का आकार है वो, अगर एक स्तन जो है वो थोड़ा सा बड़ा आपको दिखाई दे रहा है और एक स्तन थोड़ा सा छोटा है, तो उसमें भी कहा जाता है कि ये लड़के के टाइम पे ऐसा होता है। और ये चीज़ जो है, पेट का जो आकार देख के हमारे घर में, हमारी फैमिली में बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो हमें पेट देख के बताया करते हैं। मेरी मदर इन लॉ बताती थी, मेरा पेट देखती थी तो बोलती थी कि इसका पेट देखो लंबा है, इसको लड़का होगा। और जब पेट गोल होता था तो ऐसे मतलब मटके की तरह, तो बोलती थी लड़की होगी। पेट ऊपर को उठा हुआ है, ऐसे मतलब पेट देख के ही बताया करती थी। तो जब मेरा लंबा पेट था तो मुझे लड़का ही हुआ था, मतलब सुरही की तरह था, नीचे को लड़का हुआ था तो मुझे लड़का हुआ था। और पेट मुझे गोल था तो मुझे लड़की हुई थी। ये चीज़ मेरे साथ ही हुई थी, जो कि मैंने कुछ एक्सपीरियंस ऐसा, जब मुझे जिस चीज़ें कहा जाता था ना कि लड़का होगा या लड़की होगी, तब मैं ये सोचती थी फ़िलहाल हो भी जो कुछ भी हो, लड़का हो या लड़की, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, बस इतना था, क्यूरियोसिटी मन में थी कि हाँ क्या होगा, लेकिन पता चल जाए, कुछ भी हो क्या होगा पता चल जाए मुझे। तो जो चीज़ें मुझे बताया जाता था कि ऐसा है तो लड़का होगा या लड़की, तो वो चीज़ों को मैं अपने माइंड में रखती थी कि ठीक है, चलो देखते हैं, डिलीवरी होगी तो पता चल जाएगा कि क्या होगा। तो ये सिम्टम्स मेरे साथ जो हुए थे वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी मेरे साथ जो सिम्टम्स हुआ था कि मुझे लड़के के टाइम में ना, मुझे बहुत ज़्यादा चटपटा खाने का मन होता था। लड़के के टाइम पे पता है ऐसा मन होता था मुझे कि कुछ तीखा तीखा मिल जाए, चटपटी चीज़ें मिल जाए, मुझे चटपटा ही खाना है। मतलब मीठा खट्टा खाने का बिल्कुल ज़्यादा मन नहीं होता था।
और मुझे जब लड़के होने वाली थी ना तो मुझे बहुत खट्टा खाने का मन होता था। मैं खट्टी चीज़ें सबसे ज़्यादा डेली रायता बना के खाती थी या खट्टी चीज़ें पसंद आती थी। बट ऐसा लड़के के टाइम पे नहीं हुआ। मेरे बच्चों के टाइम जब मेरे दोनों बच्चे हुए थे, लड़का लड़की, तो मुझे हर बच्चे के में अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिले थे। मतलब लड़के के में अलग और लड़की के में अलग सिम्टम्स। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे साथ हुई थी। इसके अलावा देखिए मुझे लड़के के टाइम पे जो था बिल्कुल भी जो होता था, जैसे लड़की के टाइम पे बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं हुआ था कि नस वगैरह चढ़ने की या सूजन वगैरह की प्रॉब्लम हुई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बट मुझे जब लड़का होने वाला था ना तो मेरे पैरों में ऐसे नस चढ़ जाती थी। रात के टाइम पे जब मैं काम करके लेटने चलती थी ना तो रात में डेली का ऐसा होता था कि मुझे नस ज़रूर चढ़ती थी पैर की, और इतना तेज़ चढ़ती थी, मतलब एक पैर की चढ़ती थी, सीधे वाले पैर की। और मुझे ऐसा लगता था शायद कमज़ोरी की वजह से हो रहा हो, ऐसा कि कमज़ोरी होगी इसलिए नस चढ़ती थी। बट ऐसा मुझे दोनों लड़के के टाइम पे हुआ था। मुझे नस बहुत ज़्यादा चढ़ती थी और ये चीज़ मैंने नोट किया था। बट बेटी के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मुझे नस वगैरह नहीं चढ़ी थी। इसके अलावा देखिए मुझे क्या था, लड़के के टाइम पे मुझे बाल बहुत ज़्यादा झड़े थे और मतलब बाल ऐसा होता था कि हल्के हो गए थे जितने बार काटती थी। और हो सकता है या फिर मतलब ऐसा सीज़न भी होता है, नॉर्मली हमारे बाल झड़ते हैं। फ़िलहाल जो चीज़ें मैंने नोट किया था, जो चीज़ें मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया था अपनी प्रेगनेंसी में, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा देखिए जो मेन चीज़ बोला करते हैं कि दिल की जो धड़कन होती है वो अगर 140 से कम है तो बेटा होता है, और 140 से अगर ऊपर होती है तो बेटी होती है। फ़िलहाल लड़के के मेरे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्टें जो थी उसमें मुझे जो दिल की धड़कन बताते हैं तो उसमें 140 से नीचे ही थी। तो ये चीज़ भी मैंने नोट किया था। बट ज़रूरी नहीं कि सबके साथ भी सेम ही होता होगा। इस चीज़ पे तो मैं फ़िलहाल 100% नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरी नंद की जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखी थी तो उनके में जो धड़कन थी ना बेबी की, वो कभी बढ़ के आती थी। शुरू में उनको 140 से नीचे ही थी, लेकिन उसके बाद 175 ऐसे भी हो गई थी, मतलब 150 से ऊपरी हो गई थी। तो इस चीज़ को तो मैं 100% नहीं बोलूँगी, क्योंकि इस चीज़ को मुझे खुद नहीं पता, लेकिन उनको भी लड़का हुआ था तो इस चीज़ पे मैं 100% भरोसा नहीं करती हूँ। फ़िलहाल जो मुझे सिम्टम्स थे वो मैं बता रही हूँ। बाकी मॉर्निंग सिकनेस जो नहीं थी, थकावट नहीं हुई थी मुझे लड़के के टाइम पे, बिल्कुल भी थकावट नहीं हुई थी। मैंने पूरी प्रेगनेंसी अपने 9 महीने तक पूरे घर का काम किया, हर काम किया, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी हाँ, त्वचा में बदलाव आता है, जैसे कि मेरी स्किन में बदलाव आ गया था। मुझे बहुत ज़्यादा स्किन जो डल होने लगी थी, डार्क सर्कल होने लगे थे। ये चीज़ें जो थी मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे थी। बाकी गर्भावस्था के दौरान ना मुझे पेट पे जो लाइन बनती है काली काली, वो लाइन भी बन गई थी, सीधी लाइन वो भी बन गई थी। तो ये सारे सिम्टम्स मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे दिखाई दिए थे। अब इनमें से आप लोग के साथ कितने सिम्टम्स मैच कर रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे बहुत खुशी होगी। और आप लोग को क्या हुआ, लड़का हुआ या लड़की हुई, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आप लोग अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। बाकी किसके संग सेम होता है, किसके संग सही बैठते हैं, वो भी मुझे ज़रूर शेयर करना। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।